बेरोडी पंचायत में दीदी बाड़ी योजना में गड़बड़ी, शिकायत पर जांच में पहुंचे मनरेगा लोकपाल। देवरी प्रखंड के बेरोडी पंचायत में दीदी बाड़ी योजना में मटेरियल पेमेंट में गड़बड़ी का शिकायत को लेकर शनिवार को मनरेगा लोकपाल तरन्नुम परवीन पंचायत सचिवालय बेरोडी पहुंची। उक्त आलोक में उन्होंने बताई कि पंचायत समिति सदस्य बलबीर कुमार के द्वारा आवेदन देकर शिकायत की गई थी कि दीदी बाड़ी योजना में मटेरियल पेमेंट में भारी अनियमितता है। उक्त शिकायत के आलोक में आज सभी लाभुकों को पंचायत सचिवालय बेरोडी बुलाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान लाभुकों ने बताया कि हम लोगों को मटेरियल पेमेंट मिल गया है। साथ ही बताई कि शिकायत के आधार पर जांच किया जा रहा है। जब तक पूर्ण रूप से जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। वहीं कुछ लाभुकों का दीदी बाड़ी योजना और आम बागवानी का जांच स्थल पर पहुंच कर की गई। वहीं पंचायत समिति सदस्य बलबीर कुमार ने बताया कि कुछ बिचौलियों के द्वारा दीदी बाड़ी योजना का मटेरियल पेमेंट लाभुकों के जानकारी के बिना निकासी कर लिया गया था और लाभुकों को पता भी नहीं था। इसकी सूचना मैंने लोकपाल मैडम को लिखित रूप से दिया था और जांच की मांग किया था, लेकिन जब जांच की भनक लगी तो लाभुकों को मटेरियल पेमेंट की राशि हाल ही में कुछ दिन पहले घर घर जाकर पहुंचा दिया गया। वहीं मुखिया लाला अशोक कुमार ने बताया कि पंचायत समिति के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है, बेबुनियाद है। योजना में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। मौके पर पंचायत सचिव राधे श्याम राणा, पूर्व रोजगार सेवक फारूक अंसारी, माले नेता रामकिशोर यादव, वर्तमान रोजगार सेवक जयप्रकाश राम, राजकुमार वर्मा, रघुनंदन राय, सभी वार्ड सदस्य समेत कई लोग मौजूद थे। शिकायत थे और अभी तक जो जांच है उसमें क्या प्राप्त हुआ? शिकायत प्राप्त हुई थी कि दीदी बाड़ी योजना में अनियमितता है और जितनी महिलाएं को दिया गया है उन शायद वो लोग को पता ही नहीं है कि उन लोगों को दीदी बाड़ी योजना दी गई है। तो इसी के संबंध में हम आज जाँच करने के लिए आए हुए हैं। पहले से यहाँ पर सूचना दे दिए थे कि आज आना है जांच करने के लिए और जितनी भी लिस्ट महिलाएं हैं उनको भी बुलाकर रखा गया था ताकि सामने समक्ष आप लोगों के समक्ष भी बात कर सकें कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि आप मेरे पीछे महिलाएं को देख लें, जितनी खड़ी महिलाएं उन लोगों ने अपनी बयान आप लोगों के सामने भी दे रही है कि इन लोगों को पैसा मिला है, 4,000 रुपया दिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही हैं कि किनके द्वारा दिया गया है। कि इन लोगों का कहना है कि ब्लॉक से कोई आए थे और जिस तरह से देख रहे वेंडर जो बिल वाउचर दिए हैं उसमें भी 4,000 का अंकित किया हुआ है। तो ये अब ये मिलान करना है कि जो महिलाएं बता रही हैं उनके अकाउंट में सच में पैसा मिला है, आया है कि नहीं आया है और लेबर पेमेंट हुआ है कि नहीं। ये भी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि 134 योजनाएँ हैं, 134 का लिस्ट है इसमें, तो देखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर से एक बार हमसे बयान ले लेंगे कि उसमें क्या हुआ है। गड़बड़ी का आरोप मटेरियल मद में था या मजदूरी मद में? मटेरियल में, मजदूरी तो मिल ही जाता है, आपको डिमांड तो ही जाता है, उसमें मटेरियल में दिक्कत थी। तो जैसे कि अब जिसने बताया कि 4,000 मिला है मुझे, तो उसका देखना है कि मटेरियल में कितना पेमेंट हो गया है, पूरा हुआ है कि नहीं। अब मजदूरी में और उसके बाद मटेरियल को 4,000 मिला है तो इसका मिलान करके बता दिया जाएगा कि हाँ उसका सही है। हाँ, अभी तक जो पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसमें क्या मिला है? अभी तक तो जितनी महिलाएं आई उन लोग बोले कि मुझे पैसा मिला है और डिमांड भी हुआ है इन लोगों का। अब बाकी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि बोली कि अभी हम लोग लिए ही नहीं है, तो जो नहीं ली है उनका भी नाम हम लोग अंकित कर ले रहे हैं कि मे भी उसका नाम अंकित उसमें हो, मिल जाए। मिलाने की बात है, तो देखने की बात है, देख लेंगे फिर स्पष्ट रूप से बता सकेंगे। तो आपके द्वारा जो शिकायत की गई है लोकपाल से, क्या पंचायत में चल रहा है? पहले इस चैनल के माध्यम से हम सबों का स्वागत करते हैं। हम बेरोडी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य बलबीर कुमार हैं। 2022 में जब हम पंचायत चुनाव जीते थे उसके बाद 2022, 23 और 23-24 में दीदी बाड़ी योजना हुआ था और उस योजना में हमारे बेरोडी पंचायत में सैकड़ों योजना चल रही थी। मुझे 2023 में पता चला कि बेरोडी पंचायत में दीदी बाड़ी योजना का मटेरियल का पैसा निकल गया है जो लाभुक को पता नहीं चला। इस मामला को हमने पंचायत समिति की बैठक में बारीकी से 4-5 बार की बैठक में मैंने मुद्दा उठाया, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंत में हम लोकपाल मैडम के पास लिखित शिकायत लेके गए। लिखित शिकायत होने के बाद लोगों को घर घर जाकर दीदी बाड़ी मटेरियल का पैसा रोजगार सेवक के माध्यम से पहुंचा और आज हमें खुशी हो रही है कि जो दलाल बिचौलिया सोचे थे कि बेरोडी पंचायत में किसी भी लाभुक का पैसा हम लोग गबन कर लेंगे, वो हम बलबीर कुमार पंचायत समिति सदस्य ने होने नहीं दिया। आज लोकपाल मैडम बेरोडी पंचायत सचिवालय में आके जाँच कर रही है। जब महिलाओं ने बता रही है कि मुझे दीदी बाड़ी मटेरियल का पैसा 4,000 मिल गया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है।
गया था कि उन्हें लाभुकों को राशि नहीं मिली है, जबकि जांच में जो भी लोग पहुंचे उन्हें कह रहे हैं कि वो उनका कहना है कि राशि मिल गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि आज से 2 महीना पहले किसी को राशि नहीं मिला था। जब हम पंचायत समिति की बैठक में ये आवाज़ उठाई थी तो जो वेंडर है मनोज कुमार राय, वो हमारे घर पर आए थे और उसने मुझे कंप्रोमाइज़ करने की बात बोली थी कि पैसा तो निकल गया और जो पैसा निकल गया हमने तो दे दिया, अब वो पैसा लाभुक तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो इतना बड़ा मामला उछालने से क्या है। अगर आप कंप्रोमाइज़ करना चाहें तो हम मुखिया जी से और रोजगार सेवक से बात करके और इस मामला को रफा दफा करने का काम करेंगे। हमने मनोज जी से आग्रह किया कि मनोज जी, हम समाज सेवी हैं, हम जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, जो पैसा लाभुकों का निकला है वो पैसा लाभुकों को मिल जाए, इसी में हमारी खुशी है। पंचायत समिति सदस्य के द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो दीदी बाड़ी योजना में मटेरियल मद की जो राशि है उसके भुगतान में गड़बड़ी की गई है। आज उसी का जांच चल रहा है, क्या गड़बड़ी थी या झूठा आरोप था? देखिए, आज जो आपत्तिकर्ता के जो पंचायत समिति सदस्य बलवीर कुमार के द्वारा जो आपत्ति किया गया और उसी आपत्ति पर आज टीम गठित हुई और मैडम आई है जांच करने के लिए। मैडम खुद जांच कर रही है और इसमें मेरा कहना है कि जो भी आपत्ति किया गया है, जो भी लगाया गया है आरोप, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। किसी तरह का कोई अनियमितता नहीं हुई है। सभी लोग एक स्वर में जो है सो बोले हैं कि मटेरियल का पैसा सभी लोग को मिला है और हम लोग खाते में, वेंडर के खाते में पैसे भेजते हैं। वेंडर को सभी महिलाएं नहीं पहचानती है, इसलिए बोला गया कि गांव से, ब्लॉक से कोई आया था, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो बिल्कुल ही वेंडर के पास गया। वेंडर के द्वारा मटेरियल के साथ साथ राशि का भी भुगतान किया गया। इनका आरोप पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये बार बार आरोप लगाते हैं। आज की बात नहीं है, हमेशा मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जाता है इससे विकास कार्य बाधित होता है। तो इसलिए जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है, बेगढ़ंत है, इसमें किसी तरह का कोई दम नहीं है।